फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है? फंक्शंस ऑफ आरबीआई का सिंपल सा मतलब है कि वो सारे काम जो आरबीआई परफॉर्म करती है। अब आरबीआई कौन कौन से काम परफॉर्म करती है? तो इसका पहला है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई एज अ बैंकर, एजेंट और एडवाइजर गवर्नमेंट के लिए काम करती है। अब इसका क्या मतलब होगा कि काम करती है? इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट को किसी तरह की लोन की जरूरत है या गवर्नमेंट को किसी तरह की पेमेंट करानी है तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो चीज आरबीआई परफॉर्म करेगी। सेकंड है बैंकर्स बैंक। अब इसका क्या मतलब होता है? बैंकर्स बैंक का सिंपल सा मतलब है कि सभी बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। अगर किसी बैंक को अपना एक्सेस मनी डिपॉजिट करना है तो वो आरबीआई के पास जमा करेगी। अगर किसी बैंक को लोन की जरूरत है तो आरबीआई उस बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा। जैसा रिलेशन हमारा बैंक के साथ होता है वैसे बैंक का रिलेशन आरबीआई के साथ होता है। थर्ड पॉइंट है इशू ऑफ करेंसी नोट। इसका मतलब है इंडिया के अंदर जितनी भी करेंसी नोट चलती है उन्हें रेगुलेट करने का काम, प्रिंट करने का काम किसके हाथों में? आरबीआई के हाथों में। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स, ये काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिर्फ 1 रुपए की नोट और कॉइन्स को प्रिंट करने का हक आरबीआई के पास नहीं है, वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फोर्थ पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व्स। इसका मतलब है कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज और रिजर्व होता है वो कौन होल्ड करता है, वो कौन संभालता है? वो आरबीआई संभालती है। फिफ्थ पॉइंट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब है गवर्नमेंट को किसी तरह की पैसे की जरूरत पड़ी और वो अरेंज करने में असमर्थ है तो लास्ट में उनको कौन पैसे प्रोवाइड करेगा? आरबीआई। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब है कि अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है तो वो कैसे हैंडल करा जाएगा? वो आरबीआई के द्वारा हैंडल करा जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर या घटाकर।